तो बच्चों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे जो बाकी के बचे हुए कुछ एंगल्स के बारे में और ट्राइंगल्स के कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल और अदर कुछ और। मैं आपको आगे आगे जैसे जैसे आगे चलेंगे मैं आपको बताता जाऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास आ जाते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एडजेसेंट एंगल। तो बच्चों एडजेसेंट एंगल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमारे पास सपोज के एक एंगल है। अब एंगल का मैंने आपको कंसेप्ट दिया था। एंगल क्या होता है? एंगल होता है जब दो रे कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा रे का वो एक ही कॉमन पॉइंट होगा। उस कॉमन पॉइंट में जब वो एक शेप बनाएंगे, एक एंगल, एक ऐसी शेप बनाएंगे, उसको हम लोग एंगल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो आपके पास क्या है, मैं एंगल एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? साथ साथ वाले। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे पास एक और रे जो होती है वो क्या करती है, इस एंगल को, इस पूरे एंगल को जो काटती है, मतलब लाइक बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने पे इन दो एक एंगल को दो एंगल्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, ये वाली रे एक एंगल को, ये पूरा वाला एंगल जो था बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला एंगल जो था इसको इसने एक ये एंगल एक ये एंगल, दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो साथ वाले एंगल होंगे उनको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, आप बोल सकते हो एंगल्स हैविंग कॉमन आर्म, मतलब कि जिनकी सिर्फ एक कॉमन आर्म होगी। जैसे मैं नाम दे देता हूं ए, जैसे इसका नाम देता हूं ए ओ बी सी। तो यहां पे हमारे पास जैसे ए एंगल ए ओ बी जो था दैट इज इक्वल टू ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ, या यहां पे लिख दो बी ओ सी। तो ये एंगल जो होंगे दीज टू एंगल्स आर द एडजेसेंट एंगल। ठीक है जी। तो एंगल बाइसेक्टर, आप इसको भी एंगल बाइसेक्टर कह सकते हो। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि आपका जैसे ये लाइन जा रही है, ये वाली आपकी रे आई है, रे क्या कर रही है, एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है। जरूरी नहीं है वो 90 डिग्री के एंगल हो, जरूरी नहीं है वो 180 के एंगल हो, जरूरी नहीं है 150 के हो। कोई भी एक एंगल को अगर एक रे सॉरी, अगर एक रे काटती है तो काटने पे जो आपके पास क्या होगा कि एंगल फॉर्म्ड होंगे, मतलब एक एंगल के दो एंगल बनेंगे, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, और ये वाली जो लाइन आएगी ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल का कंसेप्ट ये था। अब आता है हमारे पास लाइन बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर का काम क्या है, इसी से आपने, मैं पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि इसको क्या कहा जाता है। एक पहले आपको समझा देता हूं कि लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं। लीनियर पेयर, ठीक है। अब लीनियर पेयर समझेंगे कि लीनियर पेयर कौन से होते हैं। कि जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल है। अब स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक है जी। जैसे हमारे पास ए ओ बी या सी, तो हमारे पास एक पूरा ये वाला एंगल होता है 180 डिग्री का। ठीक है, जब उसको एक रे काटती है, ठीक है, या 90 डिग्री के एंगल्स बनाएगी दो, ठीक है, या ये 90 डिग्री के एंगल बनाएगी या कुछ और एंगल बनाएगी। ठीक है, जब 180 डिग्री के एंगल को एक रे काटेगी, काटने पे वो दो एंगल बनाएगी जिनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे हमारे पास क्या था, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल
AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब हमारे पास क्या है कि ये जो एंगल है इसका ये जो एंगल था इसकी मेजरमेंट 180 डिग्री थी। इस एंगल को जब दो एंगल में डिवाइड करेंगे वो दो एंगल जो होंगे वो लीनियर पेयर एंगल होंगे और इनको हम लीनियर पेयर बोलेंगे और इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है जी, समझे? चलो ये आ गया लीनियर पेयर। और ये देखो ये क्या है, लाइन रे जो मैंने कही थी। ठीक है, पहले हमने क्या चीज देखी थी, उसमें क्या देखा था कि ऐसे एक एंगल बनाया था, ये क्या कर रहे थे, एक रे आई यहां से, एक पूरे एंगल को दो एंगल में डिवाइड कर दिया था। तो यहां पे भी रे आएगी, एक पूरे एंगल को दो एंगल्स में डिवाइड करेगी, लेकिन यहां पे जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री के एंगल को डिवाइड करे। ठीक है, इधर ये जो लीनियर पेयर की बात करेंगे, लीनियर पेयर में जो रे आएगी उन एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा ही होगा। ठीक है जी, ये लीनियर पेयर का कंसेप्ट है। ठीक, एडजेसेंट एंगल, अब आपके ये हो गए दो एंगल। अब तीसरे की तरफ जाते हैं। तीसरा एंगल जो होगा हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि जैसे हमारे पास सपोज एक ये लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक कॉमन पॉइंट पे। जब कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म होंगे। ठीक है, जब ये एंगल फॉर्म होंगे तो इनके आपने एक चीज याद रखनी है कि ABCD ये O पॉइंट है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एंगल, इनको नाम देते हैं 1 2 3 4, इनमें जो एंगल्स होंगे अपोजिट वाले एंगल जो होंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है जी, ये चीज ध्यान रखना। तो ये जो एंगल्स होंगे, अब एक चीज का ध्यान रखना, इन 1 और 2, जैसे हम 1 प्लस 2 इक्वल टू 180 डिग्री इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर एंगल भी है। ठीक है, साथ वाले एंगल एडजेसेंट एंगल का और मैं कंसेप्ट आपको दूंगा। ये जो है ये लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल का सम जो होगा कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी लीनियर पेयर होंगे और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी लीनियर पेयर होंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट किसी एक कॉमन पॉइंट पे करती हैं। जब वो कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो क्रॉस की फॉर्म बनाती हैं, और क्रॉस की फॉर्म में जो आपके पास एंगल फॉर्म होंगे अपोजिट एंगल वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलो अब आता है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे समझना है कि जैसे कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन सेगमेंट आ रही हैं, उनको कोई एक लाइन जो है, लाइन सेगमेंट जो है, सपोज L है, ये M है, ये M है। M और N जो है वो क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो ये जो पैरेलल लाइंस है इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है। जब वो ट्रांसवर्सल काटेगी, काटने पे आपके पास देखो किस तरह की शेप, ऐसी शेप फॉर्म हो रही है, ऐसी शेप फॉर्म हो रही है, ऐसी वाली शेप फॉर्म हो रही है। ठीक है, ऐसी शेप फॉर्म हो रही है। तो मतलब कहने का ये है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है और काटने पे
ऐसे जो एंगल फॉर्म होते हैं z की फॉर्म में, जब आपके पास एंगल बनेंगे जैसे 1 2 3 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू, या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो ये आपके पास आ जाएंगे कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो z की फॉर्म, याद रखना z की फॉर्म, ठीक है, आसान तरीका कि z की फॉर्म, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, ये किया आ गया। एक ऐसे आता है कि जैसे आपके पास ये पैरेलल लाइंस है, ये देखो, ये ऐसे z बन रहा है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरफ। चलो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला था कि दो पैरेलल लाइन थी, ठीक है, ये आ गई आपकी दो पैरेलल लाइन M और N, एक लाइन सेगमेंट आ रही है ऊपर से, इसको दे दें L, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पे क्या, ये देखिए, ये आ गए, ये, इनको आप बोलते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है। ये वाले कौन सी एंगल आ गए, जैसे यहाँ पे और नाम दे देते हैं कि यहाँ पे 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, क्यों आएंगे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है जी। ये आपका कुछ कंसेप्ट था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास ट्राइएंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का कंसेप्ट। मैं ये चीज चाहता हूं कि जब भी हम लोग मेन अपने कोर्स पे आए, उससे पहले कुछ बेसिक जो है आपको कवर हो जाए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली बात कि कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलर, ये दो टर्म है बच्चा, ध्यान रखना। सबसे पहली बात, कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ शेप्स का क्या होता है और ट्राइएंगल्स का क्या होता है, मतलब आप शेप्स की बात करेंगे तो आपके पास सिमिलर शेप होनी चाहिए, सिमिलर शेप्स एंड साइज, कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये है। लेकिन सिमिलर का क्या मीनिंग है, सिर्फ सिमिलर का मीनिंग है सिमिलर शेप, ठीक है, इसमें साइज मैटर नहीं करता, एंड साइज डज नॉट मैटर, ठीक है जी। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है, सिमिलर शेप और साइज, लेकिन सिमिलर का मीनिंग क्या होता है, सिमिलर शेप एंड साइज डजंट मैटर, साइज कुछ भी होगा, ठीक है। इसका एक चीज है कि जैसे आपके पास अगर एक ट्राइएंगल इतने साइज की है और दूसरे भी सेम साइज की ही होनी चाहिए, ठीक है, ABCDEF, ठीक है जी। तो मतलब ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, मतलब ऐसे कॉन्ग्रुएंसी, ऐसे क्राइटेरिया होगा, ठीक है। फिर जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, तीसरा एंगल इस तीसरे एंगल के बराबर, ठीक है जी। ये चीज याद रखना, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में क्या कंसेप्ट है। तो अब हम लोग पूछेंगे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स कौन से होते हैं, ठीक है। चलो, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, और कई जगह में बोला जाता है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी रूल अलग चीज नहीं है, दीज आर टू सेम, मतलब वर्ड जो है अलग अलग है लेकिन है सेम चीज है, ठीक है बच्चों। चलो, अब हम कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे हमारे पास सपोज, सबसे पहली बात करते हैं हम लोग फर्स्ट रूल की, जो है साइड साइड साइड, SSS, आप इसको ये लिख सकते हो कि साइड साइड साइड, ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट आपका। सेकंड आपका आ जाएगा साइड
एंगल, साइड। ठीक है, थर्ड आपका आएगा एंगल, एंगल, एंगल। फोर्थ आएगा आपका एंगल, साइड, एंगल। और फिफ्थ आएगा आपके पास राइट, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और साइड। ये 5 रूल है जो आपने फॉलो करने हैं और ये वाले 5 रूल आपने पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, तो बढ़ेंगे हम लोग अपने फर्स्ट रूल की तरफ। फर्स्ट क्या कहता है कि साइड 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 क्राइटेरिया। आपने बच्चे ये सारा स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे साइड साइड साइड। तो जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल ये है, जैसे ए बी सी डी ई एफ। तो साइड 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 मतलब आप इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एस एस ऐसे। एक साइड ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर। तो आपके पास क्या आएगा कि देखो साइड, पहली बात कि आपके पास ए बी इक्वल टू क्या है, डी ई। नेक्स्ट ए सी इक्वल टू डी एफ, फिर बी सी इज इक्वल टू ई एफ। अब देखो तीनों साइड्स है तो आप बोलोगे इसका बाय साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ठीक है बच्चों। और एक चीज का याद रखना कि जो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन कौन सा होता है, ऐसे दो मतलब लाइक इक्वल टू के ऊपर ये वाला साइन। ठीक है, नहीं ये ऊपर वाला जो होगा सिमिलर वाला और नीचे इक्वल टू का। ठीक है, ये दोनों को कंबाइन करके जो है कॉन्ग्रुएंट का साइन बनता है। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड रूल जो हमारे पास था कि एंगल साइड एंगल या साइड एंगल साइड। ठीक है, अब सेकंड रूल साइड एंगल साइड, एस ए एस। ठीक है, अब साइड एंगल साइड का क्या कंसेप्ट है कि हमारे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसको मिटा देते, मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा मार्कर लेते हैं। तो यहां पे आ गया हमारे पास, ये आ गया ट्राइंगल एक, ये आ गया दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। अब यहां पे एक साइड, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, यहां पे लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू डी ई, फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और साइड कौन सी होगी, बी सी इक्वल टू ई एफ। ठीक है, ये क्या आ गया, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है जी, ये आपका सेकंड वाला रूल था, पढ़ लेंगे समझ लेंगे। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम अपने तीसरे रूल की तरफ। बच्चा साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में। चलो अब आएगा हमारे पास थर्ड। अब थर्ड रूल क्या कह रहा है, थर्ड रूल हमारा कह रहा है कि एंगल ए ए ए, जैसे हमारे पास ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल, ये आगे दूसरी ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, 2 3।
अब देखो यहाँ पे है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ बाय एंगल 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 क्राइटेरिया triangle ABC is congruent to triangle DEF। देखो जो आपको रूल बोल रहा था वही चल रहे हैं। 3 रूल हो गए, साइड एंगल साइड हो गया, एंगल अपना साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, और एंगल 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 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंगल साइड एंगल। ठीक है जी, चलो अब आता है हमारा 4th कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब 4th कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है कि यहां पे एंगल साइड एंगल ये आता है ASA। अब यहां पे आ गया हमारे पास ये ट्राइंगल, देखना ये आ गई ट्राइंगल, ठीक। यहां पे है ABCDEF। तो हमारे पास ये वाला एंगल ए के ये साइड, इसके ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक एंगल हो गया। सबसे पहली बात एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, फिर ए बी इक्वल टू DE, फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल E बाय एंगल साइड एंगल triangle ABC is congruent to triangle DEF। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है कौन सी वाली, कि नेक्स्ट हमारे पास आती है लास्ट, इसकी 5th टाइप जो है RHS, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 5th टाइप हमारे पास आती है राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, मतलब RHS। आपने क्या करना है, 2 राइट एंगल बनानी है इस केस में, ठीक है। ये आगे 2 राइट एंगल ABCDEF, ये वाला एंगल इसके बराबर, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलो अब जैसे कि बात हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक राइट एंगल, ठीक है। अब राइट एंगल कौन सा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, फिर हाइपोटेन्यूज आ गई इसकी, मतलब AC, और इसके अपोजिट क्या आ गई DF इक्वल टू DF, फिर साइड इन दोनों के बीच में कौन सी आ गई BC, तो BC इज इक्वल टू EF। अब देखो ये R आ गया, ये H आ गया, ये S आ गया, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो बच्चों ये हो गए हमारे 5 रूल कॉन्ग्रुएंसी के, ठीक है। और आज हमने कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बेसिक होगा, और उसके नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे अपना मेन कोर्स। तो बच्चा जी आप अगर चाहते हैं कि SSC GD का एग्जाम क्लियर करें, तो इस लेक्चर्स को, मतलब जितने भी अभी तक, आज 3रा लेक्चर है हमारा, तो जितने भी हमने लेक्चर्स पढ़े हैं इनको स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो आप अगर ये चीज भी चाहते हैं कि हमारी नई से नई वीडियो आपको मिले, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें। और जो भी बच्चा SSC GD के लिए तैयारी कर रहा है वो आ सकता है हमारे इंस्टीट्यूट में, और हमारे अगर किसी ने ऑनलाइन कोचिंग भी लेनी है वो हमारे YouTube चैनल से वीडियोस देख सकता है। थैंक यू।